नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत समय पहले जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में आया करती थी तो किसी फिल्म का एक गाना है, मुझे याद थोड़ा, कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, रखना इस देश को मेरे बच्चों संभाल के। फिल्म कोई भी हो, परंतु गाना उसका यह था जो कि मैं आपको याद करवा रहा हूं। देशभक्ति से भरा हुआ गीत था। तो देश को संभाल के रखना उस वक्त कहा था, ऐ मेरे बच्चों। आज जो देश चला रहे हैं उस वक्त ये बच्चे ही रहे होंगे और खूब संभाला है देश को इन लोगों ने। गुरु ग्रंथ साहब में एक तुक है, बाबा फरीद की है वैसे, कि फरीदा मैं जानिया बड़ हंस है तो मैं किया संग, जे जाना बग बपड़ा जन्म न देंदी अंक। मैंने यारी लगाई थी ये सोच के कि ये जिसके साथ मैं यारी लगा रहा हूं वो हंस है, ये तो बगला निकला। लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों, नॉर्थर्न इंडिया के लोगों ने, हाँ इसमें उत्तर प्रदेश है, पंजाब हरियाणा हिमाचल है, राजस्थान है और बिहार और मध्य प्रदेश, इन लोगों ने वोटें डाली थी मोदी को, ये सोच के कि मोदी साहब कुछ करिश्मा करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिसके कारण देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, देश में चहुमुखा विकास होगा। चहुमुखा विकास मतलब डेवलपमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। इनका बजट स्पीच सुनने के बाद और इनके पिछले 3-4 सालों का कार्यकलाप देखने के बाद मुझे लगता है कि जिन लोगों ने मोदी को हंस समझा था, शायद उनमें मैं भी एक शामिल था, वो सारे गलती कर गए। ये तो बगला निकला। देश के संस्थान बेच रहे हैं ये तो सभी जानते थे, और देश के संस्थान बेचते बेचते ये देश भी बेचने लग जाएंगे ये नहीं सोचा था। जब इनसे पूछा जाता है ना कि जी चाइना ने इंट्रूजन कर लिया, हमारी धरती पर कब्जा कर लिया, तो ये कहते हैं कि नहीं, ये धरती उसी की थी, अपनी धरती पर वो कब्जा कर गया तो क्या बुरी बात है। जिस वक्त राजनाथ सिंह ने ये स्वीकार कर लिया था ना, ये उनकी सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है, इनकी निगाह में, मेरी निगाह में नहीं। पार्लियामेंट में कहा था राजनाथ सिंह ने कि चाइना हमारा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर रकबा हड़प गया है, कब्जा कर लिया उसने, और हम एक एक इंच वापस लेकर रहेंगे। पहले तो मोदी साहब कहा करते थे कि ना तो कोई हिंदुस्तान की सरहद में आया है और ना ही हमारी कोई चौकी किसी के कब्जे में आई है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता जिस वक्त बहुत प्रेशर पड़ा तब ये मानने लगे कि हाँ चाइना ने घुसपैठ की है, पर हम उसको बाहर निकाल कर छोड़ेंगे। बाहर तो नहीं निकाल सके, हाँ वो जगह उनको दे के और फिर कह के कि आप अपनी तरफ चले जाओ, हम अपनी तरफ आ जाते हैं, जो लाइन आप कहते हैं वही मान लेते हैं। तो भैया मैंने तो सिर्फ एक बात कहनी है कि जे जीवे पत लत्थी जाए, सब हराम जेता किस खाए। हम तो समझते हैं अगर राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट पर विश्वास किया जाए कि चाइना ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर रकबा हमारा हड़प लिया है, तो ये हमारी बेइज्जती है, ये इंसल्ट है, ये देश का अपमान है। और जो लोग कहते हैं कि नहीं हड़प गए, चाइना के लोग, चाइना की मतलब गवर्नमेंट हमारा रकबा, वो झूठ क्यों बोलते हैं? सच तो सबके सामने है। बहुत समय पहले
अरुणाचल प्रदेश का जो एमपी है वो शोर मचाया करता था कि भैया समझ जाओ, चाइना हमारे देश की तरफ घुसपैठ कर रहा है लगातार। और उसको था भी वो बीजेपी का, उसको कहते थे जो पागल है, उसको कुछ पता नहीं है। अब आप तो बुद्धिमान थे, आपको तो सब कुछ पता था, आपने क्यों चाइना को हथियार लेने दिया हमारा रकबा? बड़ी अजीब बात है। जो लोग नेहरू को पानी पी पी कर कोसा करते थे ना कि नेहरू के राज में चाइना ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और हमारी बहुत सारी लैंड वो हड़प गया, ये वही लोग थे। और अब थाली में सजा के चाइना को दे दिया। अब ये एक मुंह से एक लफ्ज नहीं फूटता इनके। तो मैं जाने बड़ा हंस है, लोगों ने समझा था जो हंस की तरह पवित्र हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, तो मैं किया संग ये जाना बग बपड़े, परंतु ये मेंढक निकले, ये बगले निकले। निकले कि नहीं निकले आप ही फैसला करना, मैं क्या कहूं। परंतु इतनी बात पक्की है कि चाइना के आगे इन्होंने घुटने टेक दिए। वो 56 इंच की छाती जो करते अंदर घुस के मारा है, सर्जिकल स्ट्राइक किया है, शर्म से डूब मरना चाहिए मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को। और जो इनकी वकालत करते हैं कि हाँ जी अंदर घुस के मारा, अगर आप इतना ही ताकतवर थे तो चाइना से अपना रकबा क्यों नहीं छुड़ा लिया? अब ना तो 56 इंच की छाती है, ना अंदर घुस के मारने वाले आपके पास विमान है, और ना ही वो शानदार पायलट हैं जो अपना विमान भी गवाया है और वहां चाय पी के फिर वापस आए और यहां उनके गले में हार पाके उनका अभिनंदन भी किया गया। डूब क्यों नहीं मरे आप? हम्म? एक बार बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की गई इस बात की कि हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक मुकदमा ठोक दिया है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान एक हिंदुस्तानी बंदे को हिंदुस्तानी एम्बेसडर से मिलने नहीं दे रहा। लाइव टेलीकास्ट हुआ, जो बहस हो रही थी ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ, परंतु ना तो पाकिस्तान ने इनके एम्बेसडर को उस कैदी को मिलने दिया और ना ही वो कैदी छुड़ा सके। ये अगर आपसे मोदी साहब इतना ही डरता है चाइना, तो जिस तरह आपने अभिनंदन का अभिनंदन करवा लिया हिंदुस्तान में, उसी तरह उसको भी छुड़वा लेते, था तो आपका ही बंदा। तो बजट के सरहदों के या पराक्रम के अगर क्षेत्र में मैं देखूं तो ये एक हारी हुई गवर्नमेंट है, फेल गवर्नमेंट है। इसको नंबर 10 में से अगर देने हो तो 0 ही दे सकता हूं मैं। परंतु फिर भी ये कहते हैं कि हमारे राज्य में देश ने बहुत तरक्की की है, तो तरक्की आपके सामने है। किसान सड़कों पर हैं, कहीं किसी जगह मास्टर सड़कों पर हैं, किसी जगह डॉक्टर सड़कों पर हड़तालें कर रहे हैं, तनख्वाहें नहीं मिलती उनको बेचारों को। तो अच्छे दिन आने वाले हैं, वो तो नहीं आए, परंतु हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का आन बान और शान का इन्होंने पट्टा उठा के रख दिया। आज के लिए इतना ही। ये गाना आप भी याद रखना, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, वो तो निकाल लाए थे, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, रख तो नहीं सके, बर्बाद जरूर कर दिया। लायक बेटे ऐसे ही होते हैं, लायक बेटे ऐसे ही होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए।